आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि x के लिए log आधार x 4x धन 5/6 माइनस 5x का मान जो है वो -1 से छोटा है को हल कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे असमीका लिखी है कि log का आधार x और इसके अंदर लिखा हुआ है 4x धन 5/6 माइनस 5x और ये छोटा है -1। तो देखिए आगे अब इसको किस तरीके से हल करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। जो लघुगणक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले तो सबसे पहले ये धनात्मक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 4x धन 5 बटे यहाँ पर 6 माइनस 5x जो है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर हम इस असमीका को यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, तो इस असमीका के क्या हल आएंगे यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए ऊपर वाला 0 कब होगा, -5/4 पे, तो ऋणात्मक 5/4 पे हो जाएगा। अच्छा ये नीचे वाला 6/5 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे धनात्मक 6/5 लिख दिया। अब देखिए ये x का मान जो है वो ऋणात्मक है और ये ऊपर धनात्मक है, तो हम यहाँ पे कहां से शुरू करेंगे, ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। हम क्यों करते हैं ऐसा कि अगर एक भी x इसमें अगर ये ऋणात्मक होता है तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह से शुरू करते हैं। हमें धनात्मक वाला हिस्सा लेना है, मतलब धनात्मक वाले हिस्से में हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो x का मान है वो -5/4 से लेकर 6/5 के बीच में ही रहेगा बस, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब हम यहाँ पे लघुगणक को हटाएंगे, ठीक है। लघुगणक को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ना दो केस बनेंगे। देखो पहला ये कि मान लो अगर मैंने x का मान जो है वो 1 से बढ़ा लिया। अगर मैंने x का मान 1 से बढ़ा लिया तो ये x बिना कुछ कहे उधर चला जाएगा, बिना असमीका को बदले हुए। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x धन 5/6 माइनस 5x और ये छोटा आएगा x की घात -1 का मतलब 1/x। अब मैं क्या करूंगा, इस 1/x को इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास यहां पर बन जाएगा 4x धन 5/6 माइनस 5x और यहाँ पर -1/x और ये मान क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर x का गुणा इधर कर दिया मैंने, x तो यहाँ पर आ गया 4x की घात 2 धन 5x और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 5x। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा हमारे पास x गुणा 6 माइनस 5x और ये मान 0 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले में क्या बन रहा है, ये ऊपर वाले में बन रहा है ये 4x की घात 2 धन 10x हो गया हमारे पास ये -6 बटे x गुणा 6 माइनस 5x और ये मान ऋणात्मक आना चाहिए। आगे अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये ऊपर के गुणनखंड हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 और 4, 6 चौके 24 होता है, ठीक है। 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उनको घटाने पर 10 आए, तो 12 और 2 होते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 4x की घात 2 धन 12x ऋण यहां पे 2x तो 10 बन जाएगा, ये ऋण 6 बटे यहां पर आ जाएगा अपने पास x गुणा 6 माइनस 5x और ये मान जो है वो 0 से छोटा है। ऊपर वाले में देखो अगर मैंने 4 कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे x धन 3 बचेगा, तो यहाँ पे x धन 3 बचेगा और यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पे 4x कॉमन लिया था और यहाँ पर हम 2 लेंगे तो हमारे पास ये आ गया 4x ऋण 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ बटे में क्या बन जाएगा मेरे पास, बटे में बन जाएगा x और यहाँ पे 6 माइनस 5x बन जाएगा, 0 से छोटा है। अब आगे हल करते हैं हम इसको। आगे देखिए क्या बना ये। अब यहां से अगर मैं इस असमीका को हल करूंगा तो इस असमीका को हल करके मुझे क्या क्या मिलने वाला है। देखिए यहां से 4 चीजें मिल रही हैं, यहां से 0 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, तो पहले सबसे पहले तो इधर डाल दो -3 और यहां से कितना आएगा, यहाँ 2/4, तो 2/4 में इसको 1/2 बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमें 1/2 आएगा, लेकिन यहां से एक 0 आएगा तो यहाँ पे 0 डाल दो और यहां से 1/2 मिल जाएगा मुझे, तो 1/2 और एक मान आएगा हमारे पास 6/5, ठीक है। 1/2 मान छोटा होगा क्योंकि 6/5 1 से बड़ा होगा, तो 6/5 यहाँ पे आ गया।
अब देखिए ये ऋणात्मक है, बाकी सारे धनात्मक मान है, तो हमारा मान शुरू होगा ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। हमें ऋणात्मक चाहिए, तो हमारे पास एक तो हिस्सा ये है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये वाला है, ये दो हिस्सा, और तीसरा हिस्सा हमारे पास कुछ ये वाला है जो हमें यहाँ पे लेने हैं। लेकिन ऊपर x का मान -5/4 से लेकर 6/5 तक ही है। तो अगर मैं इन दोनों को उभयनिष्ठ करूं, ठीक है, तो उभयनिष्ठ करने के लिए मुझे एक और यहाँ पर एक और रेखा खींचनी पड़ेगी। इस पर मैं सारे मान लिख देता हूं, ठीक है, सारे मान लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो कि है हमारे पास -3, -5 बटे हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, 1/2 है और 6/5, 6/5 है। अब देखिए यहाँ पे एक हिस्सा हमारा क्या था, एक हिस्सा था हमारा 0 से लेके 1/2, तो ये लगा दिया मैंने कि 0 से लेके 1/2, और यही 6/5 से बड़ा था और यही मान 3 से क्या था, छोटा था। तो ये लो मैंने यहाँ पर ऐसे रेखाएं खींच दी। अच्छा, अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला जो पहले वाला सबसे पहले हमने लिया था कि वो इन दोनों के बीच में ही हमारा मान होना चाहिए बस। अगर इन दोनों के बीच में मान होना चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे मान सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1/2 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो x का मान है हमारे पास वो 0 से लेकर 1/2 के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान 0 और 1/2 के बीच में आ गया। लेकिन हम यहाँ पर ऊपर एक चीज देख सकते हैं कि x का मान हमने 1 से बड़ा माना था, ठीक है, लेकिन हमारा मान यहाँ पर उभयनिष्ठ मान कितना आ रहा है, 0 और 1/2 के बीच में। तो हमारे पास उन दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा तो क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल खाली समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम दूसरे केस पर। x का मान अगर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अगर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x धन 5, जो हमारे पास असमिका थी, 4x धन 5 बटे 6 - 5x। अब यहाँ असमिका क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है, बड़ा मान आएगा, ये बड़ा आ जाएगा किससे, 1/x, ठीक है। तो अगर मैं इस असमिका को हल करता हूं तो यहां से मैं डायरेक्ट मान निकाल सकता हूं, क्योंकि ये अभी हमने मान खुद यहाँ पे निकाले हुए हैं सारे के सारे। तो -3 से 0 और 1/2 से 6/5 हमारा यहाँ पर इस असमिका के हल आएंगे। क्या आएंगे, x का मान -3 से 0 और यूनियन 1/2 से लेके 6/5, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर से उभयनिष्ठ मान निकालने के लिए यहाँ पर भी हम एक असमिका खींच देते हैं। हमने एक लाइन खींच दी, इस पर सारे मान लिख दो, ये वाले भी, और जो x का मान था और ये वाला मान, सारे के सारे मान लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया मेरे पास -3 और माइनस का यहाँ पर 5/4 भी ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने 0 को ले लिया, उसके बाद मैंने 1/2 को भी ले लिया। अच्छा चलिए यहाँ पर 1 को भी हम ले लेते हैं और 6/5 को हमने ले लिया। अब देखिए, अब ये वाला हिस्सा -3 से 0 ले रहा है, ठीक है, -3 से लेकर 0 ये आ गया, और साथ ही साथ 1/2 से लेकर 6/5। अब ये हिस्सा है 0 से लेकर 1 तक, ये लो। और ऊपर वाला हिस्सा क्या था, ऊपर वाला हिस्सा ये था कि यहां से लेकर 5/4 से लेकर 5/4 से 6/5। तो देखा जाए तो तीनों लाइन यहाँ पे मिल रही है बस, ठीक है, तीनों लाइन का उभयनिष्ठ हिस्सा ये है। तो यहां से x का मान क्या आएगा मेरे पास, यहां से x का मान आ जाएगा 1/2 से लेकर 1, ठीक है। तो तीनों का उभयनिष्ठ हिस्सा 1/2 से लेकर 1 मेरे पास आ जाएगा। और ऊपर वाले से मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे 5 आया था, ठीक है। तो मेरा उत्तर जो है x का वो क्या हो जाएगा, x जो है वो 1/2 से लेकर 1 मेरा उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।